जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे गुरु श्री गुरु पादुकाभ्यां। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन करत, नासत विघ्न हानि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब संतन मिली निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, कि भजिबे को दो सुहर, के हरि हरि के दास। अस्तु। प्राण प्रिय सच्चिदानंद रूपाय शिष्य संतापहारिणे, अज्ञान अंधकार विनाशकारी मदीय सद्गुरुदेव महाराज, विराजित श्री जुगल विग्रह राधा माधव जी, स्वयं शब्दावतार, वांग्मयावतार, सर्वावतार, सर्वरसावतार, ज्ञान भक्ति वैराग्यादि समस्त अमृतमृत अनेकानेक ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, सर्वकाल सर्वयुग अनादि आदि कारण स्वरूप स्वयं श्रीमद्भागवत भगवान, दुरागत वेद निष्णात शास्त्र पारंगत विप्रवृंद तथा सप्तम वार्षिक सप्तदिवसात्मक श्रीमद्भागवत कृष्ण कथार षष्ठ पर्याय अर्थात षष्ठ आन्निक्रे गोविंद निर्देश क्रमे उपस्थित समस्त रसिक भक्तवृंद, भक्तिमती मातृमंडली, कहिबार गोटे कथा मु प्रतिदिन से गोटे पद कहूँ। ये कथा अत्यंत सहज
सरल सरस पुणी गंभीर और गुढ़ पंडित पचार ग्रंथ बोली मु कही आपको एवं ये दासर अभिप्राय थिला गोविंदंकर इच्छा तो जाता ही हम दासर इच्छा थिला ए वर्ष जो प्रौढ़ कथा अर्थात भगवत अनुग्रहित निज भक्त मानकर कथा भगवत कथार दुईटी विशेष तत्व को आपण मानक आगे उपस्थित करी रखिबा पाई श्रवण करिबा पाई प्रथम थिला पोषण तत्व और द्वितीय थिला आश्रय तत्व जहाँ श्रीमद् भागवतंकर स्वयं स्वरूप जस्य सर्ग विसर्ग आदि काली कही थी नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णख्य परमधामम जगद्धामम नमामत ये मंत्र रे समग्र भागवत 18,000 मंत्र समूह समस्त नित्य समाहित श्री कृष्णाख्य परम धाम श्रीमद् भागवत के न श्री कृष्णाख्य परम धाम कहले आउकाराश्रय स्थल न जगत धाम जगत भी जो शेष आश्रय निये ब्रह्मा शिवादि देववृंद जो शेष आश्रय नियंती आ गोविंद शब्द स्वरूप वांगमय स्वरूप नित्य मूर्त और अमूर्त भाव समाधि भाषा श्रीमद् भागवत स्वरूप विराजमान करती श्रीमद् भागवत भगवान ताजी तो अनन्य रसिक भक्त मानकर कथा भगवत कथा प्रसंग तुम्हें तत्पूर्व 2 मिनिट भगवत नाम कीर्तन करवा कारण भगवत नाम महिमा अशेष बारंबार कहूँ हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
भाते बंसी बजा के मेरे मन को लुभाते। मम देहंत काले तुम सामने हो बंसी बजा के मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं कननाथ त्यागी यही गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं कननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोपाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की सरकार की जय। जमुना जी महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय जय। जय श्री राधे। गत दिवस रे गोविंदंकर बाल्यलीला एवं तत्पर्यायी रसिक लीला आपण मान श्रवण करते। वृंदावन रे राजा किए न बिहारी जी महाराज ठाकुर बिहारी जी बांके बिहारी नित्य नव नवायमान अत्यंत रसमय ठाकुर जी भक्त सांगरे काले पड़े जीवे से झांकी दर्शन हुई कले कौन किसी प्रमाण अच्छी ना हो अनेक बार एमती घटना घटी थे जड़े रसिक भक्त सहित बिहारी जी नेत्रर मिलन हो गला तो नेत्र जो मिलन हो गला ठाकुर जी मंदिर में अच्छा एक कथा भूली गले से भक्त पछरे चली गले आ सेवक जी जिते देखिले से गर्भगृह ठाकुर जी ना मन रे बहुत दुख है संतापित हो गला मन अनेक खोजिले काले कि नहीं जाई ठाकुर जी को चोर हुए तो चोरी करी नहीं थी किछि दिन नो तापर जिते मंगल आरती करने नीति तो करने पड़ो सेवार विधान सेवा को अतिक्रमण कर ठाकुर जी ना भी रहे सिंहासन में तो सिंहासन को ही स्तुति करना होगा सिंहासन स्वयं नहीं तो मंगला आरती करने जिते ब्राह्मण मुहूर्त गले देखला बेलू ठाकुर जी बसीचंती अब बसीचंती खाली बसी नांती निद्रालस नेत्र अर्थात जहाँ ज्ञात पड़ुची जना पड़ुची ये राति जाक शोई नांती ठाकुर जी सेवक जी पचारी देले ठाकुर जी कल जब शयन आरती हुआ तब आप नहीं थे मंदिर से कहां चले गए आप दास महंत अधिकारी जितने सेवक हम सब चिंतित हो गए बहुत ढूंढे आपको फिर नहीं पाए कहां चले गए थे और ठाकुर जी ने बोले पुजारी जी रसिक भक्ति के नेत्रों से मेरा नेत्र का मिलन हो गया तो मैं आपने को मैं ठाकुर जी हूं ये बिसर गया
और उसी के पीछे पीछे चलने लगा। तो अधिकारी जी को कथा को कानों को कथा भी बोला। से दिन तू प्रथा कर दिया गला भक्तर आखि सहित जमी तांकर आखि मिली न पाए। आपण पलक पकेला बेल को परदा, पलक खोलिला बेल को दर्शन, पुणी पलक पकेला बेल को परदा झांकी दर्शन। बड़ा भक्त भावातुर ठाकुर जी बांके बिहारी जी। हमको प्रकट कर ले के काली कही स्वामी हरिदास जी महाराज। अब ये जो रसिक शब्द, रसिक छाप साधारण जीव दे दे रसिक अर्थ बहुत गंभीर अर्थ। शास्त्र श्रीमद् भागवत रे अन्यान्य वैष्णवीय ग्रंथ रे जो रसिक शब्द बहुत मर्यादा, दास शब्द बहुत मर्यादा। मुझे काली कहूली कि जम डरे प्यो जब दास कहावो कि मदन गोपाल शरण तेरी आव। जम डर प्यो जब दास कहावे, अरे मदन गोपाल हम शरण तेरी आवे। दासांत अथवा शरणांत नाम जेतबेले जीवा पछरे लगी जाए सेतबेले से जीव को देखि स्वयं जम महाराज भयभीत ही जानती कि जम डर प्यो जब दास कहाय हे मदन गोपाल शरण तेरी आयो। कहले दास शब्द अर्थ कौन? ये संसारी जीव मत दास शब्द बड़े गृण्य शब्द। दासत्वर महिमा से बुझी न था, इसे खाली दास चाकर बाबू ना। कहले ददाति सद्यम, दास दबा को समर्थ। किम ददाति सद्यम ददाति, संग संग दबा को समर्थ दास। भगवत तत्व भगवत विचार पछरे प्रथमे दास शब्द ब्रह्म संबंध को ठीक ठीक पालन करुचे आचार्य चरणार विंदर निष्ठा पर भाव मन रखी कार गोटे भी वाणी अन्य था, गोटे भी वाणी अन्य था। से जाकू जाक कह दो बाक्स आपे बाक्स दे साधन करना। कहले दासे ददाति सत्यम किम ददाति ना भुक्ति मुक्ति विशेषतः। जा ठाकुर जी को पाखरे जीव कामना करे। आ गोटे कथा देख, जो जीव भोग चाहे से मुक्ति पाए, जो मुक्ति कामी जीव से भोग चाहे। भगवत दास रसिक आचार्य वृंद सेवक वृंद किम ददाति सत्य न भक्ति मुक्ति विशेषतः। विशेष भाव रे ये दीटी जाक दबा को समर्थ। कहले ताले आमे जो माने ब्रह्म संबंध ही जाइए, आमे तो आम पुत्र कन्या जी भी आम पाखक आसब भक्ति मुक्ति सब दे दे। आमे समस्त कहूँ आमे रामदास कृष्णदास हरिदास, जो दिन सी स्वीकार कर तुम तार दास बोली तेरे जाकि दासत्व सार्थक। हाँ जने विराट लोक सहित संबंध जोड़ा तो केते लोक चली जाते। हाँ जने राजांक सहित जदि भी संबंध नथिबो दरबार रे पहुंचिकरी से निर्धन आशायु जीव कही दिए, महाराज मैं आपके जो ससुराल रहे ना वहां
आपके ससुराल के वो आपके सारों के भतीजों के पुत्र के अमुख हूँ जेन केन उपाय संबंध जोड़ा चेष्टा कर किंतु से संबंध यदि से स्वीकार न करे ताले से दासत्वर किसी मूल्य कहीं कही थी जे नाभाजी कहले मैं रामकृष्ण की गाऊं मैं खूब गाऊं रामकृष्ण अब रामचरित दे दीजिए महाराज जी श्रीमन भागवत दे दीजिए मैं पूरा के पूरा गाऊंगा 18,000 श्लोक 24,000 के व्याख्यान सब कंठाभरण वैष्णव कंठाभरण दास के कंठ का आभरण क्या होना चाहिए पहले सोने की माला नहीं हीरो की माला नहीं भगवान नाम कीर्तन स्तुति ये कंठाभरण तुलसी की माला नित्य नवनवीन सेवा ये दास की स्वरूप है मस्तक में कहने शरीर कण न शरीरम हरिमंदिरम देह होची गोविंदंकर मंदिर हेले मंदिर टा कहा मंदिर केमिति जना जाए दूररू यदि मंदिर चूड़ारे चक्रांकित थिब तबे जना ये जगन्नाथ जी विष्णु मंदिर यदि त्रिशूल से चूड़ारे थिब ताले जना शिवजींकर मंदिर हाँ केमिति कहबे ये नंद महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष बोली ये बड़ ठाकुर प्रमत्त प्रबल मत्तवाग सिंह रेवती रमण बड़ ठाकुर तालध्वज बोली केमिति जानिबे ये माँ भद्रा भद्रम दात्री सुभद्रा शुभम ददाति भद्रम ददाति भद्रम अर्थ होची समस्त श्रेया उपेय वस्तु संतुलित भाव प्रदान करिवार नित्य समर्था नाम होची भद्रा केमिति जानिबे पद्मध्वज अर्थ कहले बाबा आमे जानिचु जे पीत लोहित जो रथर आवरण वस्त्राभरण से नंदी घोष कहले आउ ना रथर चूड़ारे रथर जो शीर्ष देश रे बाना उलुचंती कपिध्वज अथवा गरुड़ ध्वज जना पड़ी जगन्नाथ बड़ ठाकुर केमती जान ना ताल ध्वज ताल चिन्हित ना हल चिन्हित मुसल चिन्हित कहले भद्रांकर केमती जान ना पद्म चिन्हित ध्वजा यांकर पीत लोहित बड़ ठाकुर नीललोहित और भद्रांकर कृष्ण लोहित जना पड़ ठीक सेमती केमिति जानब ये दास कहार ये तिलक आदि ही ये जो तिलक ये भगवान मंदिर भगवान ठाकुर जी जार सेव्य ठाकुर जी से तांकर मंदिर है और स्वयं ठाकुर जी का नित्य विग्रह तिलकादि भूषित ही से जीव तुलसी दाम मंडितम द्वादश तिलक अधिकार ही से जमडरे को जब दास कहा है और मदन गोपाल में शरण तेरी आया यही तेणु जना पड़ी जाए ये कौ भक्तर आश्रित हो ये स्वामी श्री आदिशंकराचार्यंकर अनुयायी न श्री भगवत रसिक पाद वल्लभाचार्यंकर अनुयायी न ऐसे माधव महाप्रभुंकर अनुयायी न ऐसे स्वामी रामानुजाचार्यंकर अनुयायी न ये श्री रामानंदाचार्यंकर अनुयायी न श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्यंकर अनुयायी ये मोर कौ प्राण प्रिय भक्तर सेवक तिलकादि भी चिन्हित अब चिन्हित ठाकुर जी कह दे ये मोर बोली सेवा प्रभा
हाँ तेणु ददाति सत्यम किम ददाति ना भुक्ति मुक्ति विशेषतः तत्क्षणात दास आश्रित जीव को भुक्ति और मुक्ति दीटी दबा को समर्थ के किसी दिन पर केबे ना बहुत सारे ना ना साधन दरकार सत्यम ददाति दा शब्द ददाति स शब्द सत्यम ददाति सत्यम भुक्ति मुक्ति विशेषतः किंतु जो रसिकाचार्य माने ना तांको भुक्ति दरकार ना मुक्ति भी दरकार। ये जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज परम विरागी संत जो नित्य नवीन कुंज केड़ी कुंज नित्य कुंज आप माने जो माने जाइए दर्शन करी बिहारी जींकर प्राकट्य करता होती स्वामी हरिदास। हाँ किंतु प्रथम आंक नाम नहीं आगलानी गुरुंकर नाम नहीं आगला दासांत शरणांत नाम अब माइक नाम रो किसी मूल्य ना पचारा जीवा अपन किए देखिए गोटे सेवा अच्छी सपर सेवा और अपर सेवा सब कूल सब कूल सब महात्मा मानकर गोटे सेवा को निर्धारित सपर सपर सेवा सपर सपर माने ना किए स्पर्श योग्य और किए स्पर्श करिवार योग्य नुह ताकि कह जाए सपर सपर सेवा कले गोसाई विठलनाथ महाराज श्री जमुना जी को पाखर स्नान करी फेरुचंती एही समय रे तांकर भणजा तिलकादि ब्राह्मण तिलकादि धारण करी त्रिकच्छ परिधान करी आसिक प्रणाम कले दूर प्रणाम कले तो पचाल ले आप कौन हो आपका परिचय क्या है भणजा बड़ा विस्मित है कि मामा जी आप हमको पहचानते नहीं हम आपका भांजे हैं और आप हमारे मामा हैं। फिर पूछा द्वितीय बार पूछा श्री गोसाई जी ने बताओ तुम कौन हो मने मने भणजा भाविले गोसाई जी करो मति भ्रष्ट ही कल मामा जी मैं फिर कहता हूं कि आप मेरे मामा हैं मैं आपका भांजा हूं मेरे माँ आपकी बहन है। और तीसरी बार जब वो पूछा तो यदि व्यतिक्रम से पूछा लशेष बार पूछ रहा हूं बताओ तुम कौन हो बोले और कहने को रही क्या गया सब तो बता दिया मैं आपका भांजा हूं भाग यहां से पुणी गले स्नान कले मार्जन कले तापर फेरिले किछि बाट जाइचंती कि ना जने वैश्य स्नान भी करिनी से दूर प्रणाम कला गोसाई विठलनाथ पचार से गोटे प्रश्न आप कौन हो ना हे नाथ आप सबने तो मुझे ब्रह्म संबंध प्रदान किया मैं आप सबका दासान दास हूं। मुस्कुरा दिए गोसाई जी फिर बोले बताओ आप कौन हो ना हे आचार्य चरण मैं आपके दासों के कृतदास हूं। शेष बार मुस्कुराते हुए बोले अब बताओ तुम कौन हो ना ही आचार्य चरण ये तो माटी का पुतला जैसा था ये जीव आप समस्त वैष्णवों ने मिलकर भगवत सामीप्य सामुख्य और भगवान मंत्र प्रदान करके ब्रह्म संबंध करके अपने निज चरणों के दास बना दिए मैं आपका नित्य दास हूं दासान दास हूं। आलिंगन कर पकेले स्वामी विठल ये वैश्य स्नान भी करी नहीं
तिलकादिर लवलेश नाही आलिंगन करिदेले ये भणजात आश्चर्यचकित मु स्नान करिछि पुणी ब्राह्मण स्वजाति कुलगोत्रक ऊर्ध्वपुंड करिछि तिलकादि करिछि परिचय भी देली ए वैश्य को आलिंगन करिदेले एठी मारा हला नहीं देव मु स्पर्श करिदेली मारा ही गले अरे मु स्नान करके आसी थिली अरे देखो तन की मैल मैल ना होता मन का मैल विसराओ ये देहर मल हमें जो स्नान करो बड़े घिस घिस के साबुन लगा करके चकाचक चमड़े को बनाते हैं पलिश करते हैं कि ये चमड़ी तो एक दिन नष्ट होने वाली है जरात्व को प्राप्ति होने वाली है अगर साबुन लगाना है तो बाजार के साबुन नहीं भक्ति के साबुन में साबुन से प्रेम के साबुन से हरिनाम के साबुन से रामकृष्ण नाम के साबुन से अपने अंदर के जो मन का मैल है उसको घिस घिस कर निकाल दो चाहे आप बाहर से कारो हो या गोरे हो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये सिद्धांत तेणु दासांत आउ शरणांत नाम जितेबाला आसी जाए सेतेबाला जदि किए पचारे आपण किए आउ जदि किए कही दिए माई के संबंध मो नाम है ताले तार ब्रह्म संबंध तत्क्षणात नष्ट हो जाए ताले कौन प्रथम कहवा हुए ना जदि संसारी प्रश्न करे ताले प्रथम कहवा हुए जे मैं अपने गुरु के दास हूं आचार्य चरण के दास हूं ठाकुर जी के दास हूं अब यदि संत प्रश्न करन ताले एमिति कहिया मैं आपका नित्य दास हूं आप सबने मिलकर तो ब्रह्म संबंध प्रदान किया मैं आपका चरण रज का दास हूं तो जिते बेले स्वामी हरिदास के चरित्र वर्णना कले तो बड़ा विचित्र भाव वर्णना कले कि आसुदा आसुधीर उद्यत कर और रसिक छाप हरिदास की कि जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे के कि सखी सुख के अधिकारी कि गान कला गंधर्व कि गान कला गंधर्व कि श्यामा श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोस कि नृपति द्वारे खड़े रहे कि नृपति द्वारे ठाढ़े रहे दर्शन आशा जासु की आसु धीरी उद्योत करो रसिक छाप हरिदास की छप्पई ये छप्पई रे पूरा गुरुंकर वर्णन स्वामी जी कर वर्णन इष्टंकर वर्णन सेवार वर्णन लीलार वर्णन सब वर्णना स्वतंत्र शब्द आसु धीरी उद्यत करो रसिक छाप हरिदास ये अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास प्रीति अब मन कौटी न जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज विहार अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकार ये सखी सुख सर्वत्तमा रसो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम गोपी बाबर
उन्नत उज्ज्वल रस सखी रस। सखी सुख के अधिकारी, ऐसे कोई सखी नहीं बन जाता। अपन चाहिले भी सखी पारिबे नाही, मु चाहिले भी सखी पारिबे नाही, कई चाहिले भी सखी सुख पाई पारिबे नाही। के सखी सुख तो श्री आचार्य चरण की कृपा और श्री राधा रानी की कृपा भये तो सखी सुख को प्राप्त हो। कि गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तो से, गान कला गंधर्व कहले अंकर जो संगीत विद्या ये भगवत कृपार विद्या गंधर्व मान को जना जो गंधर्व जिते गंधर्वंकर कथा पड़े आम जानू संगीत सर्वोत्तम स्थिति गंधर्व मान है ना। गान कला गंधर्व अंक संगीत कलार रंच मात्र होचंती समस्त गंधर्व कुल। श्यामा श्याम को तो से उत्तम भोग लगाए के, मोर मरकट तिमी पोसे। काली मैं कही थी उत्तम भोग लगा। बिहारी जी तो सीधा कही दले, ओ बाबा स्वामी हरिदास जी हमको तो प्रकट भयो, पर नित्य प्रति हम नित्य नवीन 56 भोग का आरोप करेंगे। हाँ अब ये तुमने बैरागी बाबा कहीं माधुपुरी करने भी नहीं जाते। केमिति राधा रानी उनको पाखरे शरण प्रचले, हे रसेश्वरी हे रासेश्वरी हे ब्रजराज अधीश्वरी हे श्री कृष्ण प्राण वल्लभा। ठाकुर जी का निर्देश प्रतिदिन से नित्य नवीन 56 भोग सेवा करी। अब ये दास तो अकिंचन आनी तो राधा रानी ने राधा प्यारी ने ठाकुर जी को बोल दिए, ठाकुर जी आप ऐसे क्या बोल दिए भक्त को, रसिक शिरोमणि हरिदास को कहां से लाएगा वो, क्या आप इसका समाधान कर दो। भक्त के मन में कष्ट ना होए आप ऐसा प्रबंध करो, क्योंकि अगर भक्त का मन में तनिक सा दुख आ जाए तो फिर भरोसा टूट ही जाए। तो ठाकुर जी स्वप्न रे कही दे हरिदास व्यस्त हवा नहीं, प्रतिदिन जब मंगलारती हब मंगलारती उपरांत मोर चरण को चापेबू देखिबू 12टी सुवर्ण मुद्रा नित्य प्राप्त और सही से प्रतिदिन उत्तम भोग। अब 12 से समय रे 12टी जाक स्वर्ण मुद्रा रे मुद्रा को खर्च कर दिखते स्वामी हरिदास, आसंता काली भी रखते ना। नाम तो 56 भोग केते केते प्रकार भोग लागे। हाँ कहले भोग लगे करती कौन ना, भोग को प्रथम 2 भाग कर दिया। प्रथम जो अधा भाग या कुछ संत मानों को सेवा कर, संत पबाई के सुख पावा, संत मानों को नित्य प्रतिदिन सेवा। आउ जो गोटे भाग रहा ताकू 2 भाग कर, 3 भाग कर। 3 भाग रे काकू जंती ना मोर पक्षी कुल मयूरादि पक्षी कुल मान, कारण एमाने भी नित्य सिद्ध नित्य सहचरी राधा रानी सुख पीक मयूर। मरकट ब्रजरे हनुमान जी का बहुत प्रादुर्भाव है। हाँ जो माने कथारे वर्ष जाइए समंत दर्शन भी करी सिंह पाव हनुमान जी। औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया तो हनुमान जी को गोविंद ने निर्देश दे दिया, गोविंद देव ने, जे हे बजरंगी अब तुम्हारे भरोसे मेरा ब्रजमंडल है। देखो सिंहर पाद देमिति सिंह पाव हनुमान जी चरण की सेमी
एमिति दहाड़ लगेले जे समग्र सैन्य सेनापति समेत सिंह पैर हनुमान। हाँ। मोर मरकट तिमि पोसे जमुना जिंक जलरे जौमाने विहार नित्य करंती मत्स्य कच्छपादी एमाने भी नित्य से कहले ताले निजे कौन बांधती सब तो छप्पन तो सरी गल कहले गोबर का दोना बनाते हैं। गोबर रे एतिकी बड़ गोटे पात्र तैयारी करूँ शुष्क पात्र सुखई दियो ताहारी देहरे गोटे मुठा तो हब ना आपातत 15, 20, 25 टी चना बुट चरणामृतरे विजय की रखी दियंती ताकू ही सेवा करंती प्रति आउ किसी सेवा एतिकी आ भोजन मात्र हेले आमर पद्धति अलग न यदि 56 भोग लगे ताले भल भल भोग आग रखी नियो तापर वर्तमान को जा बांटिवा कथा ये कलिजुग रीति घरे यदि उत्सव अच्छी लड्डू रबड़ी मिठाई है तो अंदर पैरे रख दो। ये केला फलमूल जो है पंचामृत ये सब भक्तों को लगा दो। ये अरे किन के लिए न परिवार के लिए। अरे भोग भोग को तूने समर्पण नहीं किया भोग को फिर अपना लिया तूने फिर भोग ना होगा तुझे। ये भोग क्या है? ये जो विषय का विलास है संसार का जो माया है इसको तो समर्पित करते हैं भोग बनाकर। ठाकुर जी ये मेरा भोग है मैं आपके चरणन में समर्पण करता हूं। तो जब जिते समर्पण है ये वाला ताको नवार न उत्कल भक्त ताई कोई जे द्रव्य मते समर्पिब आ ग्रहण न करिवो। किंतु आमे जो दिन मंदिर को नहीं किछि पाई नथिबु दिचारीटा कदली नहीं थिबु जाची जाची करी जेते भक्त थिबे मंदिर बेढ़ारे समस्तन को देई देई करी आसीबु। दान हरिचंद्र जीव दान राजा हरिचंद्र जीव दान। आउ जो दिन राबड़ी की मिठाई रसगुल्ला ये भोग लगी थी नेला बेल को भी ढांकी की नहीं थी आनीला बेल को भी ढांकी की आनी थी पुजारी जी भोग लगे थे तांको गोटे दे थी बाध्य तो भोग जब तक समर्पण नहीं हुआ वितरण नहीं हुआ वितरित नहीं हुआ तब तक भोग लगाने का कोई मूल्य ही नहीं। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे निजे किंतु भोजन करंती में गोबर की एक पात्र बनाते हैं उसमें 2, 4, 10, 15 चना जितना रह सके रखते हैं। उसमें ठाकुर जी का चरणामृत या गौ माता का जो रस है गोमूत्र हम जिसे कहते हैं उसमें भी भिगा देते हैं। फिर क्या करते हैं न ठाकुर जी को 7 बार इसे घुमाते हैं आगे विचित्र पद्धति से स्वामी हरिदास 7 बार एमती ठाकुर को पादपाकर मुंड पर्यंत बुलेइले तापर भोजन करिए। अन्य संत माने पचारिले स्वामी हरिदास जी हमारे मन में एक संशय है आप जब 56 भोग लगाते तो ठाकुर जी को ऐसे घुमाते नहीं हो तो आप जो प्रसाद पाने के रोक रखते हैं उसको क्यों 7 बार प्रदक्षिणा कराते हैं? ठाकुर जी का नजर उतारने के लिए। मेरे ठाकुर जी लाड लाडीले ठाकुर जी हैं रसीले ठाकुर जी हैं 56 भोग आरोगे हैं किसका दृष्टि नहीं पड़ जाए
इसीलिए शेष में ये चना और गबर का पात्र मैं ठाकुर जी के सर्वांग में घुमा देता हूं 7 बार। जो जिसका भी नजर लगे, चाहे मेरा हो, पराया का हो, संतन को हो, असंतन का हो, संसारी का हो, जति को हो, सन्यासी का हो, गृही को, जिसका भी नजर लगे ये उतर जाए और हम में प्रविष्ट हो जाए। दुख हमको नित्य नवीन मिले। पर ठाकुर जी आपको तनिक सा भी कष्ट ना, ये सखी भाव तत् सुखे सुखी। जदि तुम ऊपर किसी नजर काहरी पड़ी, अब तापाई जदि किसी कष्ट भोग करिवार अछि, ताले हे ठाकुर जी मते से कष्ट प्रदान करिदियो। छड़े नियंती ठाकुर जी को पाखरु कष्ट को आ निजे भोग कर, किंतु ठाकुर जी को कष्ट आहा तो असंभव। गान कला गंधर्व आपण जानी थिबे, ये तानसेन आ बैजू बाबरा दी जन जाक आंकर शिष्य। तानसेन बहुत पछरे आंकर शिष्य। बुंदेलखंड राजा राजाराम बुंदेल नाम थिला। तांकर राजसभार विशिष्ट गायक थिले तानसेन। काली कथार अयम आरंभ करथि। किछि संगीतज्ञ ईर्षारे जलिबाक लागिले। तानसेन को राजाराम बुंदेला बहुत भल पाइले, पाखरे बसैले, संपत्ति देले, धन देले, ऐश्वर्य देले, सब सज्ज है ना। हाँ तो समस्त किंतु जानी ये दीपक राग अंकर सिद्ध हो। और दीपक राग को दिन बेला मध्याह्न के गायन करा जाए ना, कारण ये राग जो सिद्ध हो दीपक राग आरंभ करवा मात्र के संगे संगे उज्जवल हो, दीप जली अग्नि लगी। तो राजा को कान जो कथा पड़ा, राजा तो हठी। तो तानसेन को कहले, तानसेन अभी मुझे दीपक राग सुना। दोपहर का समय था, 12 बजे का समय होगा। तानसेन ने काकुस्थ हो गए, हाथ जोड़े, महाराज जी अभी ना बोले, अभी ये राग का समय नहीं है। ये दीपक राग शाम के समय का, जब भगवान निशिनाथ चंद्र आपने षोडश कला को लेकर अवतरित हो जाए, संसार को शीतलता प्रदान करे, ज्योत्सना प्रदान करे, तब दीपक राग गाया। राजा बुझीवार नहीं, मुझे अभी सुनना है, बोलो। अब बाध्य तानसेन दीपक राग आरंभ कले। तो राग तनिक सिद्ध ही जाइथला, तेणु सर्वांगरे अग्नि लागिगला, जलिबा को लागिले। हु हु हेकरी रक्षा कर करी दौड़िबा को लागिले। जंगल रास्ता देकरी दौड़चंती तानसेन विकल भाव रे। गोबर गुटौथिबा 2 जन अल्प वयस्का कन्या झींक सहित साक्षात्कार हो गला। दूररू देखीदेले से कन्या 2 जन तानसेन को मन रे विचार कले, हमें लगता है दीपक राग के मारा। वैद्य आपे बुझीजिव जे रोग कौन है, रोगी को कहवा दरकार नहीं। यदि सद वैद्य हो ठीक सेमती जी जो निपुण से बुझीजिव कौन असुविधा है। से कन्या 2 जन बुझीगले ये दीपक राग गान करचंती मध्याह्न रे, जो सर्वांग अंतकरण बाह्याकरण सब जलुची। 2 जन जाक से गोबर गोटेवा छाड़ी मेघमल्लार गाइबा आरंभ कले। आ मेघमल्लार गान प्रभाव वर्षा आरंभ हो गला। आउ शीतलता प्राप्त हो गले, बंची। अब 50 ले पाखु गले, प्रणाम कले। कहले आप दोनों ने मुझे जीवन दान दिया, मैं तो मरने वाला ही था, आप दोनों ने मुझे जीवन दान दिया। मेघ मल्हार को सिद्ध करना बहुत कठिन है। भगवान शंकर का नाम से एक राजे शिवरंजनी, जिसका भी श्वास रोग हो, वो शिवरंजनी का नित्य ठीक से अगर अभ्यास करे ब्राह्मण मुहूर्त में, तो श्वास रोग चला जाएगा, ऐसा मान्यता है। तब जाओ
के तुम्हें मेघमल्लार सिद्ध कर दीजन जाकर कन्या हंसवा लागिले के आप आपको अपने आप को राग का सम्राट समझते हैं। आपको तो राग के बारे में किंचित भी मालूम नहीं है, बिंदु मात्र लेस मात्र आपको मालूम नहीं। अगर राग पहचानना है तो स्वामी हरिदास जी के पास जाओ। तानसेन वृंदावन बोले स्वामी हरिदास जी को बहुत प्रार्थना करे। अब स्वामी हरिदास जी कहले के लिए तानसेन मुझे सेवा में समय ही नहीं मिलता। ब्राह्मण मुहूर्त से लेकर शयन आरती तक ठाकुर जी का सेवा रहता है। राग तो मुझे मालूम है लेकिन समय नहीं है, और ठाकुर जी की सेवा छोड़कर मैं बैरागी राग गाने लग जाऊं ये तो परम दुखद हो जाएगा। तो एक दोने गोटे दोनारे प्रसाद पाऊ प्रसाद पैसा जा पर से दोनाटी को फुपाली देले। तानसेन अति विकल अपेक्षा करी संतर प्रसाद शीत प्रसाद भगवत कृपा दवा पाई सर्व समर्थ पत्र समेत चल गले। स्वामी हरिदास जी को दृष्टि रे पड़ी गला कथा देखी पकेले स्वामी हरिदास कहले तानसेन पास आ। बोले क्या महाराज? ना देखो मैं तुमको एक सरगम देता हूं, तुम जमुना जी के पास जाओ, जमुना जी को प्रणाम करो और जमुना जी के जल में खड़े होकर इसका नित्य अभ्यास करो। सरगम का पहला सा ही दे दिया, सा का अभ्यास करो। तानसेन कथा मानिकरी जमुना जी को प्रणाम पूर्वक आचार्य चरण को प्रणाम पूर्वक सरगम केवल सा सिद्ध ही गला। तत्पश्चात श्री स्वामी जी की कृपा से तानसेन को सवराग का सिद्धि हो गया। और तब वो अकबर के पास गए तो गान कला गंधर श्यामा श्याम को कि उत्तम भोग लगाए के मोर मरकट तिमि पोस। हेले देखो बेले बेले कौन हुए ना अधिकारी पाखे जदि ज्ञान आधिक्य अधिक हो जाए, अनधिकारी पाखे जदि ज्ञान आधिक्य हो जाए ताले अहंकारी अहंकार। हाँ ये तानसेन पाखे से आई है ये जतल स्वामी हरिदास को पाखनु राग प्राप्ति हो गले। बादशाह आगबरंकर राजसभार विशिष्ट गद्दी रे गद्दी को प्राप्त हो गले। अहंकार आशीर्वाद। हाँ बादशाह अकबर एक दिन बोले कि तानसेन संगीत में क्या जादू है जरा दिखाओ। बोले देखिए महाराज जी इस अंचल में नहीं इस प्रदेश में जितने जंगल हैं और ये जंगल में जितने भी पशु पक्षी हिंस्र जंतु है मैं 1 लाख गाऊंगा और सब दौड़े दौड़े भागे आएंगे और सबके मस्तक में मैं तिलक कर दूंगा। राग आरंभ है समस्त बाघ सिंह हाथी पशु पक्षी विषधर महान बड़ बड़ सर्प सब आसीगले ये समस्त मुंडे तिलक कर अहंकार। तब बैजू बाबरा कानरे कथा पड़गला आउकार शिष्य होते हुए तो बैजू बाबरा जाई न थामते किंतु शुणी चंती ये गुरुदेव शिष्य बोली निज गुरुदेव शिष्य। बाबरार अर्थ पागल मूल नाम हूँ बैजू। ये पागल भाया बोलती किसी जाना कार्य को दियंती ना कई बुझी भी पारती नहीं भीतर कौन अच्छी न ये सीधा प्रवेश करिए और बोले मुझे राग गाने को अनुमति मिले तो हे बादशाह। तानसेन भ्रुकुटी बंका करी अनिल के मोआ आपका परिचय क्या है? ना कुछ नहीं मैं एक पागल हूं मुझे बाबरा बोलते हैं। तो ठीक है डालो
समय सीमित है, 2 मिनट का समय है, उसमें ही अपना राग का आलाप करो, विस्तार करो और खत्म नहीं करो, संपूर्ण करो। तब बेजु बाबरा एमती राग गान करने को लगिले जो पत्थर चट्टान ऊपर बसी थे से पत्थर पानी होगा, तरली गला से पत्थर। आउ ये सम दवा जो गिनी पाखे रखी से तरली जाइए पत्थर भितर पकईले देखी गायबा बंद करदे। तो जिते गान बंद हो गला से पानी हो जाइए पत्थर पुणी पत्थर हो गया। तो अब बैजू बाबरा बोले कि अगर हे तानसेन तुम और दरबार में जितने भी संगीतज्ञ हैं, अगर किसी में सामर्थ्य है, तनिक सा भी सामर्थ्य है, तो ये पत्थर पिघला कर मेरा गिनी मुझे वापस कर दो। तानसेन तो गुड़कले पड़ी। बादशाह अकबर तटस्थ है, पत्थर को पानी करी गिनी को ता भीतर गुड़े पुणी पत्थर बने। आपका परिचय तो दीजिए। तानसेन गोड़ करी कांदुचंती, साष्टांग प्रणाम करिचंती। कौन सी भगवत विभूति आपण नचे एते सामर्थ्यकारी पाखरे नाही। बैजू बाबरा तानसेन को उठेले, साष्टांग करेले, पाखरे बसैले। कहले तानसेन तुम जिन स्वामी जी के चेला हो, चेरो हो, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूं। अगर तुम्हारे गुरु कोई दूसरा होता तो मैं शायद आता नहीं, लेकिन तुम्हारे अहंकार को देखकर मुझे आना पड़ा, इसलिए कि शिष्य का अहंकार हो जाए तो गुरु का अवमानना भी हो जाता है। बोले कैसे? कि तरु की शोभा लागी फल, कि तरु की शोभा लागी फल, तरु शोभा फल हो। गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाहिन कोय। कि तरु की शोभा लागी फल और तरु शोभा फल हो। कि गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज हो ना को। केले वृक्ष के तार शोभावर्धन किए करे ना पुष्प आउ फल। गुरुदेव पुष्प फल शिष्य आ तुमार अहंकार पाई स्वामी हरिदास कबली रसिक महात्मा नित्य संतंकर अवमानना है न जाऊ। मोर गुरुदेव अवमानना है न जाऊ। सही पाई मु आसन केवल देखवा। अहंकार कभी मत करना। नारद जी घबराते हैं, तुम तो सिर्फ तानसेन हो, मेरे बैजू हूं। ये संगीत को लेकर नारद जी भी घबराते हैं। यदि ठीक ठीक बोला जाए तो दोनों समर्थ है संगीत में। एक है हनुमान जी और दूसरे हैं श्री शंकर भगवान। तो अकबर बहुत प्रार्थना की, बोले महाराज आप रुक जाओ, दरबार में शोभा बढ़ जाए। आज से आज आप सबसे श्रेष्ठ राज संगीतज्ञ हो, ये घोषणा मैं कर दूंगा। मेरे ताज तुमको दे दूंगा, मेरे दरबार में तुम बैठ तो जाओ। बैजू बाबरा हंसी ले जाएंगे। अरे तू कौन सा बादशाह और कौन सा मुकुट और कौन सा आसन, कौन सा धन तेरे पास है? मेरे जो गुरुदेव है, आचार्य चरण है, उनका चरण के नीचे बैठने का जो आनंद है वो तेरा सिंहासन में नहीं है, रत्न खचित सिंहासन में भी नहीं है। और इसीलिए मैं बाबरा हूं। मैं ना तेरा दास हूं, ना तेरा धन का दास हूं, ना संगीत का दास हूं। मैं सिर्फ दास हूं तो मेरा हरि गुरु का दास हूं और किसी का दास नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
सीधा उठिल बेजुबावरा पड़ गया तो अकबर तो निशा लागी गला बेजुबावरा को कथा सुनी की तो तानसेन को पुछार लग रहा था हमको भी एक बार वृंदावन ले चलो थोड़ा हरिदास जी का संगीत देख ले। तानसेन हाथों जोड़ने के लिए बादशाह ये अनुमति नहीं मिलेगी। और स्वामी जी क्या करते थे अपराह्न में ठाकुर जी को जब नित्य श्रृंगार हो जाता है ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तब बैठकर एक एक राग का आलाप करते हैं। तो स्वामी जी आलाप करुथिबा अवस्था रे अकबर दूरे रही करी केवल रागर तान को श्रवण करे अब मन एमिति पूर्ण ही गला या अकबर बड़ी बादशाह तार नेत्र रूप धार धार ही करी पसलू गलवा। अरे जब स्वामी जी उठे तो साष्टांग प्रणाम किया बादशाह अकबर ने बोला कोई तो सेवा मुझे सौंप दीजिए स्वामी जी मैं ठाकुर जी के इसे कोई छोटे मोटे काम में लग जाऊं मुझे लगा दीजिए मेरे पास बहुत धन है बहुत संपत्ति है बहुत बड़ा राज्य है। स्वामी जी मन में चिंतन करे हरिदास जी जो अकबर अहंकार है अच्छा ठीक है एक छोटी सी सेवा हम तुम्हें सौंप देते हैं। कौन सी सेवा? जो धीर समीर घाट है उसका एक कोना टूट गया है उसका मरम्मत करा दो। गीतो गोविंद रे अपन श्रवण करी थी धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने बनवारी। ये धीर समीर माने धीर पवन नु मंद पवन नु वृंदावन रे गोटे घाट अच्छी से घाटर नाम होची धीर समीर घाट। गोस्वामी जयदेव से घाटर वर्णन करे कि धीर समीर जमुना तीरे बसती बने बनवानी। धीर समीर जमुना तीरे बसती बने बनमाली। बोले हे बादशाह तो जो धीर समीर घाट है ठाकुर जी का घाट उसका एक छोटा सा कोना उसको मरम्मत कर दो। बादशाह हंसी दिल के लिए स्वामी जी हम इतने भी गरीब नहीं कि एक घाट की एक पावच की एक छोटे से कोने को मरम्मत करें और कोई बड़ा सेवा बताइए। बोले नहीं उतना ही कर दो ठीक है। अब सेवा चाहते थे मैंने आपको सेवा दी अब अभी जाओ और मरम्मत कर दो। अकबर तानसेन को सांगरे गला और स्वामी जी निज सेवक जी पठे देखेवा जे धीर समीर घाट रो गोटे कोण जो मांगी जाइए ताके मरामत करी। अकबर जेतेबेले धीर समीर घाट रे पहुंचले सेतेबेले धीर समीर घाट नित्य घाट ही गला और से घाटर प्रतिटी पावचरे अमूल्य मूल्यवान मणि मुक्ता हीरा नीला जड़ित सब और गोटे कोण भांगी जाइए। अकबर रो मुंड घुरे गला अचेत ही गला। अकबर आकर स्वामी जी के चरण पर गिर पड़े बोले स्वामी जी एक मेरा बादशाहियत नहीं समग्र पृथ्वी का बादशाह सब मिलकर भी चाहे तो ये धीर समीर घाट का एक कोने को मरम्मत करने के लिए भी असमर्थ हैं। हम तो ऐसे हीरे कभी देखे नहीं मोती देखे नहीं हम तो तुच्छ नगण्य भिखारी से भी हीने
वो एक घाट के पावच के एक कोने के बराबर भिखारी है हम, क्षमा कर दो, हमारे अहंकार हो गया था। पगड़ी उतार कर रख दी स्वामी जी के चरण में, बोले क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराध का मार्जन करा। थोड़ी चिंता कर स्पर्श पत्थर और गुरु भीतर बहुत अंतर, एक था मन गुरु तत्व। दामोदर दास जी जने थिले दरभंगा रे भगवान शंकर बहुत दरिद्र थे। किसी संसारी लोग कहले देख भगवान शिव सब दबा को समर्थ, तुम्हें गोटे कथा कर जाकरी विश्राम पड़ जा, माने आध्या जमिजा में पड़ो, रोग कष्ट व्याधि निवारण पाइबा। यो आध्या पड़ गए तो भगवान शंकर कहले देख अमुक से वृक्ष के नीचे एक पत्थर है, वो पारस पत्थर है, जिस लोहे से भी लगा देगा वो सोना हो बन जाएगा। बहुत धनी है, करोड़ करोड़ धनी है। एक कथा प्रकट हो गला समग्र भारत वर्ष तो ये किंतु गुरुकरण करवा को चाहिए। जितने गुरु माने थिले सब कहले आप आओ हमारे शिष्य बन जाओ आओ, क्योंकि पारस पत्थर है, ये शिष्य बनाने के माने लालसा नहीं, वो हड़पने के लिए जो पारस पत्थर है उसके लालसा में बोले। और ये समझ में गए। लेकिन एक दिन वृंदावन में घूमते घूमते स्वामी श्री हरिदास जी के संस्पर्श में आ गए और देखे कि यही ठीक है, ठीक है, वस्त्र नहीं है, कटा फटा वस्त्र हैं, फिर भी तेज है, रसिक तेज है। बोले स्वामी जी आपका आज्ञा हो तो इस दास को शरण में ले लीजिए, ये आपका निज दास है। मैंने मन में कल्पना कर दी कि मुझे आपके शरण में ले लीजिए, इस दास को आपके चरण सेवा में लगा लीजिए। स्वामी हरिदास जी कहले कहलो दामोदर, तेरे पास जो पारस का पत्थर है मैं जानता हूं ना, मैंने तो बताया ना, मुझे मालूम है। तेरे पास जो पारस का पत्थर है पहले जा जमुना जी के जल में फेंक कर आ, फिर संस्कार करूंगा। बोले स्वामी जी वो पारस पत्थर है, कोई एरा गेरा पत्थर नहीं, कोयला का पत्थर नहीं, ये पारस पत्थर है, जिस लोहा में भी छुआ दिया जाए तो वो सुवर्ण बना देता है। मंदिर भी सुवर्ण का बन जाएगा, ठाकुर जी का सिंहासन भी सुवर्ण में बन जाएगा, भोग राग संपत्ति सब ठाकुर जी का सब सुवर्ण में हो जाएगा, पान पात्र समेत। बोले इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर मुझसे तेरा ब्रह्म संबंध कराना है तो पहले जा जमुना जी के जल में जितने शक्ति तुझ में है सब शक्ति लगाकर फेंकना, जैसे जमुना जी के बीच में ही गिरे। तो बोले यही ठीक संत है। अब नहीं गिरी, सब शक्ति लगे धीमी रहे। ब्रह्म संबंध ही गला नाम दे दिले दयाल दास, संबंध परे नाम दे दिया जाए, नाम दे दयाल दास। दिने शिष्य पचार देले, मनन से भावना थिला दिने स्वामी जी को पचारी देले, कहले स्वामी जी ठाकुर जी का सेवा करने में आपको कितना कष्ट हो रहा है ये मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अगर स्पर्श पत्थर पारस पत्थर पास होता तो इतना कष्ट तो नहीं उठाना पड़ता आपको। स्वामी जी बोले जा जमुना जी के किनारे से जहां भी तेरा मन हो एक मुट्ठी बालू ले आ जा। दयाल दास चाली गले, बुझी संतर लेड़ा बुझी मुठे बाली नहीं गिरी, चलिए जो मन है बाली मुठे नहीं गिरी, चलिए
से सब वाली भीतर गोटे वाला गोटे लुहा दिए छुई गले से लुहा की सुगंध नहीं गला आउ गोटे वाला छुए देले लुहा सुगंध नहीं गला। बोले दयाल तेरे पास एक पारस पत्थर था, जमुना जी के जितने भी किनारे जितने भी बालू का सज्जा है सब कोटि कोटि चिंतामणि से भी अधिक है। परस पत्थर तो तुच्छ है, कोटि कोटि चिंतामणि भी तुच्छ है। और एक बात बता देता हूं, जीवन पर्यंत ध्यान रखना कि रे मन वृंदा विपिन निहार कि यद्यपि मिले कोट चिंतामणि कि यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तद बिना हाथ फंसा रे मन तु वृंदा विपिन निहार। आज से वो पारस पत्थर को भूल जा और वृंदावन की शोभा दिव्यता ठाकुर जी की नवन वायमान वेश श्रृंगार आदि को दर्शन कर। मन से हृदय से वो पत्थर तुच्छ पत्थर को भूलना पड़ेगा। ये संसारी जीव तो इसीलिए ठाकुर जी के शरण में आ नहीं पाता कि समझता है शरण में चला जाऊंगा तो ये जो विशाल साम्राज्य बनाया है किस क्या होगा, इतने रुपया है क्या होगा, इतने सोने गहने हैं वो क्या होगा, इतने बैंक वाला से क्या होगा। ऐसे भी देखो अगर तुमको एक बीमारी ऐसी लग जाए तो अभी वो सोना क्या होगा, रुपया क्या होगा। हाँ पनघट में ना हो तो मरघट में क्या होगा। जब जाओगे तो ये सोना नहीं जाएगा, चांदी भी नहीं जाएगा, ये एकड़ एकड़ जमीन जो बना रखी है वो भी नहीं जाएगा, ये लोग बल जितना भी है वो भी नहीं जाएगा। मुट्ठी भरकर भी बालू नहीं जल ले जा सकोगे। फिर भी माया से अचेतन है जी। स्वामी जी ने सीधा बतलाई दिया, निर्देश कर दिया कि रे मन वृंदा विपिन निहार कि यद्यपि मिले कोट चिंतामणि कि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार कि वृंदावन सीमा बाहिरऊ हरि हूँ कब ना निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। कहले आज से मेरी आज्ञा है कि वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और वृंदावन के बाहर में भी अगर तुझे गोविंद दर्शन आ जाए तो भी दर्शन करने मत जाना। ये जगत का नाम भूल भुलैया है। संत को कोई बाहर से नहीं आता, आकाश से टपकता नहीं है। ये संत भी संसार में ही जन्म लेता है, संसार में ही बढ़ता है, संसार में ही सब करता है, लेकिन भाव अलग हो जाता है। आप भात दाली रोटी खा रहे हो, संत भी खाता है। पार्थक्य इतना ही है, और ठाकुर जी को निवेदन करके खाता है। आप उधर पोषण के लिए खाते हो। संत शयन करता है तो ठाकुर जी का स्मरण करके शयन करता है। आप शयन करते हो तो क्लांत होकर शयन करते हो। पार्थक्य इतना है संत में और संसारी में। और नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है और संसारी नित्य संसार का स्मरण करता है। तो आप जिसका ज्यादा स्मरण करोगे वो तो आपका ज्यादा करीब आएगा।
कुछ लोग, एक शिष्य हमारे मेरे हैं, अभी भी हैं, यहां भी हैं, बड़े पद पर भी अधिष्ठित थे, अभी बैठकर कथा भी सुन रहे हैं। तो करीब 10-15 साल पहले की घटना है। उनके मन में ज्ञान की प्रबल लालसा जागी। वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र भाष्य, बाबा ये भक्ति भक्ति हमको सुहाता नहीं। गए भारतवर्ष में जितने जितने बहुत पंडित हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा संत हैं, शेष परिणाम देखा कि भक्ति देवी का आश्रय व्यतिरेक, इसका और कुछ भी मूल्य नहीं, सब तुच्छ भटका देता है। हाँ, ये माया भटका देती है। लेकिन किसको भटकाती है? ना जो संसार को पूजती है। केवल एक ही माया ठाकुर जी का दासी है। वही माया जीव को ठाकुर जी से वियोग भी कराती है और ठाकुर जी से संयोग भी कराती है। जब ठाकुर जी को सन्मुख कराती है माया तो जोग माया हो जाती है, और जब संसार से युक्त कराकर ठाकुर जी को वियोग करता है तो अपरा माया हो जाता है। हाँ, माया कोई खराब वस्तु नहीं, माया तुमको आकर नहीं गिर लेता, तुम माया के गोद में आपने आप ही जाकर बैठ चुके हो, इसीलिए माया तुमको लग गई। देखो गोटे कांथरे कला रंग लगी, तुम्हें से घसी नहला पर्यंत तुम देह तुम लुगार से रंग लगे कहले माया ता जगार अच्छी तुम रुआ कौन कहले बाबा हमको तो माया लगे, पुत्रादि का माया, घर की माया, माया छूटे तब छूटे। माया कभी नहीं छूटेगी बेटा। वृद्ध से अति वृद्ध हो जाए, मरणापन्न हो जाए, मुमूर्षु हो जाए, तब भी माया छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुमने सो सारा जीवन माया का ही भजन किया, तो अब माया तुमको छोड़ेगा कहां। कि माया पिशाची परिमर्दिता, किंतु जेकोसी अवस्था रे जदि किए कार्य ब्रह्म संबंध ही जाए ताले से माया पिशाची तत्क्षणात आप भी नष्ट ही जाए। कि माया पिशाची परिमर्दिता, तो दयाल दासन को स्वामी हरिदास जी सीधा सीधा कही दिले वृंदावन वास व्यतिरेक। बिहारी जी कर नित्य झांकी दर्शन व्यतिरेक कहीं नहीं जाना, ये ब्रज में ही विहार करना।